नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या अन्नकांक्षिणः। हमें केवल युद्ध की भिक्षा चाहिए। राजन्या अन्नकांक्षिणः, अन्य की हमें कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है। जरासंध ने जैसे ही सुना कि ये युद्ध की भिक्षा मांगते हैं, जरासंध ने कहा, बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो लड़ाई झगड़े की युद्ध की बात करे ये तो ब्राह्मण का स्वभाव ही नहीं होता। सच बताओ तुम हो कौन? भगवान ने उसी समय कहा कि देखो, असौ मृकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो वयम्। ये भीम है और ये अर्जुन है। जरासंध कहने लगा, ये भीम ये अर्जुन, लेकिन तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा लगता है कि हमारी कभी कहीं मुलाकात हुई हो। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना है। अनयो मातुलेयम माम कृष्णम जानिहि ते रिपु। हमारी तुम्हारी 1-2 नहीं 19 बार मुलाकात हो चुकी है और मैं तेरा शत्रु, कृष्ण मेरा नाम। जरासंध कहने लगा, अरे चलिया, जभी तो सोचे कि तेरा जितना छल कोई दूसरा तो कर नहीं सकता। देखो कृष्ण, तुम युद्ध के मैदान में भाग गए थे और जो मैदान छोड़कर भाग जाए ऐसे कायर व्यक्ति के संग में युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुनो न भवेद युद्धा, अर्जुन भी मेरे बराबर का योद्धा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको भी शिखंडी बनने का श्राप मिला है उर्वशी से कि 1 साल तक ये नपुंसक शिखंडी बनकर रहेंगे। भीमस्तुल्य बलो ममा, भीम मेरे समान बलवान है। हाँ, मैं भीम के साथ 2-2 हाथ युद्ध कर सकता हूँ। भीम बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन को भी मना हो गया, कृष्ण को भी मना हो गया और जरासंध सभी के सामने कहता है, भीमस्तुल्य बलो ममा, भीम बड़े बलवान हैं, मैं केवल उन्हीं के साथ में युद्ध करूंगा। भीम का और जरासंध का युद्ध आरंभ हुआ है। 27 दिनों तक दोनों के बीच में युद्ध होता रहा, लेकिन 27वें दिन आज रात्रि में भीम भगवान के पास गए। बोले, प्रभु मैं जा रहा हूँ, अब युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, बोले शुरू के दिन तो बड़े मुस्कुरा रहे थे, फूल रहे थे। बोले आज 27 दिन हो गए, मैं इसे मारता हूँ, इसके असर नहीं होता, लेकिन इसने मार मार कर मेरी नसों को, हड्डियों को तोड़ दिया है, मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, भीम दादा जाने से काम नहीं होगा, आपको युद्ध करना होगा, लेकिन युद्ध करते समय आप मेरी ओर देखें तो आपका काम हो जाएगा। भीम ने कहा, अब क्या बिगड़ा है, कल तुम्हारी तरफ ही देखेंगे। दूसरे दिन का युद्ध आरंभ हुआ। भगवान ने एक घास का तिनका लिया और उसको बीच से चीर दिया। भीम ने भी तुरंत जरासंध के पैर पकड़े और उसे चीर दिया, लेकिन भगवान ने घास का तिनका कैसे फेंका वो भीम ने देखा नहीं। भीम ने दोनों पैरों को चीरने के बाद जरासंध को पीछे फेंका। अभी भीम संभल भी नहीं पाए, दोनों टुकड़े जुड़ गए और वो युद्ध करने लगा। भीम आज रात्रि को पुनः पहुँचे और कहने लगे, कृष्ण आज तो हम तेरी ओर ही देख रहे थे, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। भगवान ने कहा, दादा आप देखते तो थे, लेकिन अधूरेपन से देखते थे, और जहाँ पर भी अधूरापन है वहाँ आनंद और सुख नहीं मिलता है।